इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस के लिए बात करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस के लिए तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्रेसिव, यानी कि इसको प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी पैसिव वॉइस के लिए बात करने वाले हैं तो दो तीन बातें कि इसकी एक्टिव वॉइस में कैसे बनेगा, इसकी पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब, और इससे पहले जब अपन ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखा था तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया था, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये तो किसका स्ट्रक्चर हो गई? एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को बदल लेंगे यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट उसके बाद वाज वर्ब तो वही का वही रहेगा प्लस वाज वर्ब। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस जब टेंस पढ़ा था यानी टेंस में तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया था, और उसके बाद अगर उसकी पैसिव वॉइस बनाई थी तो यहाँ पर आईएनजी तो इसके साथ बीइंग जोड़ा था, तो यहाँ पर भी बीइंग जोड़ेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी सबसे अहम बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी? पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस। अब एक दो उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सी वाज मेकिंग टी। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट था तो अपना सी यहाँ पर सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, वाज वर्ब में से एक लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं इसके लिए फिर भी एक बार और बता देता हूँ, वाज वर्ब किसके साथ आएगा? वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ। जितने भी सिंगुलर नाउन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का प्रयोग, वर्ब का यूज करेंगे अपना प्लूरल नाउन के साथ, और वाज का आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये अपना हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर एबी। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लाना है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? टी, तो यहाँ पर टी ले आएंगे, टी। फिर वाज वर्ब में से एक लगाना है तो वाज, और फिर बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड, एम ई डी, और उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं, बाय। अब ये यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या बनेगी? हर। ये इसका हो जाएगा पीबी, यानी कि ये पैसिव वॉइस बन गई। अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ये वाज वर्ब में से लगा दिया, आईएनजी था तो उसकी जगह बीइंग जोड़ दिया, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी थी और बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे। दूसरा देखिए, द बॉयज
वर प्लेइंग फुटबॉल। ये अपना हो गया एवी में, यानी कि एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को बल नहीं आएंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल वाज, और यहां पर बीइंग, लेकी थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर दें बाय द बॉयज। ये अपना हो जाएगा पीवी में, यानी कि पैसिव वॉइस बन गई है यहाँ पर। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखना है द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको जब ऑब्जेक्ट दिया है, पहले यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, उसके बाद करने से एक, और वर्ब की बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे। तो आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए वो कुछ उदाहरण होते हैं, यानी कि कुछ एग्जांपल और देखते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश में। जैसे he was taking examination। दूसरा देखिए सेकंड सेंटेंस, someone was calling you। तीसरा देखिए माया was cooking food in the kitchen। चौथा देखिए राम was writing a letter। Ram was writing a letter। Mohan was making a lot of mistakes। वो थोड़ा बराबर लिखिए ड्यूरिंग राइटिंग। तो अपने सामने 5 सेंटेंस हैं, इनकी हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखते हैं, देखो कैसे बनती है। He was taking examination। अब सबसे पहले इसको उठाना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन was being, और उसके बाद में हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय। अब किसके द्वारा लिए जा रहे हैं ही, तो वो तो वहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या बनेगी हिम। ये हो गई पहले की पैसिव वॉइस। सेकंड सेंटेंस की अपन पैसिव वॉइस देखते हैं। समवन वाज कॉलिंग यू, यहां पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वाज कॉलिंग यू। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है यू,
और यू की तो दोनों तरफ यू ही होती है, तो यू वर, और उसके बाद बीइंग, फिर कॉल्ड। इसमें बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होता है उनको बाय के बाद लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो ये कोई एरर नहीं मानी जाएगी यहाँ पर। ये हो गया अपने दो सेंटेंस। तीसरे के लिए बात करते हैं। तो तीसरे में ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो फूड को उठा लेंगे यहाँ से, फूड was being, अब इसमें थर्ड फॉर्म क्या है, कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड इन द, उसके बाद किचन, किचन, अब बाय और उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे, तो बाय किसके द्वारा, माया, तो यहां पर माया। ये अपना तीसरा सेंटेंस हो गया। अब मैं चौथे की यहां पर बना देता हूं नीचे, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। चौथे में देखिए जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर को उठा लेंगे, अ लेटर, उसके बाद वाज वर्ब में से लगाना है, तो वाज और बीइंग। अब इसमें वर्ब क्या है, राइट, अब ये तो राइट की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, रिटर्न, तो रिटर्न बाय, अब किसके द्वारा लिखा जाता है, राम, यहां पर राम का उल्लेख कर। पांचवा सेंटेंस देखिए, मोहन was making a lot of mistakes during writing, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, a lot of mistakes, तो इसको उठा लेंगे पहले, a lot of mistakes, mistakes were being, a lot of mistakes, अब इसमें मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, मेड ड्यूरिंग, और यहां पर राइटिंग, और बाय, अब सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे यहाँ पर मोहन, तो मोहन का, क्योंकि नाउन में तो कोई दोनों तरफ एक ही होता है, तो यहाँ पर मोहन। तो ये थी चौथे और पांचवे जो फिफ्थ नंबर का सेंटेंस था उसकी केसियोस। यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाया, उसके बाद वाज में से एक लगाना था वो लगा दिया, और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे। तो इसको उतार लीजिए, मैं एक दो सेंटेंस और बता देता हूँ आपको। जैसे राधा was boiling milk, वो भी देखिए यहाँ पर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द टीचर was teaching the students, इन दोनों सेंटेंस को देखिए यहाँ पर, राधा was boiling milk, और सेकंड सेंटेंस में द टीचर was
टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब पहले वाले की देखते हैं अपना, जो फर्स्ट सेंटेंस है उस पे ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। तो यहां से मिल्क, उसके बाद वाज वर्ब में से लगाना है तो वाज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बॉयल है फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, बॉयल, बॉयल और बाय। अब सब्जेक्ट क्या है उसमें, राधा, तो उधर भी क्योंकि नाउन में जो मैंने बताया था कि दोनों तरफ नाउन ही रहेगा, तो यहाँ पर बाय राधा। सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। तो पहले किसको उठा लेंगे, द स्टूडेंट्स, वर्ब बीइंग, अब टीज की थर्ड फॉर्म डॉट और बाय द टीचर। तो ये दोनों तो थे एक्टिव वॉइस में और ये दोनों थे इसकी पैसिव वॉइस। तो ये थी अपनी आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की मुझे बात कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा और आप हल भी कर लोगे। तो आज के लिए नहीं, ठीक है।